अपवर्क पर अगर आप चाहते हैं कि जितनी आपने अर्निंग की है वो टोटल आपके पास आए, अपवर्क आपसे कोई फीस डिडक्ट ना करे, तो आप अपवर्क टैलेंट स्काउट पे अप्लाई कर ले। अपवर्क टैलेंट स्काउट काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन रिसेंटली कुछ फ्रीलांसर्स को उनके होम पेज पे ही शो हो रहा है कि आप हमारा जो अपवर्क का टैलेंट स्काउट है वो ज्वाइन कर ले। टैलेंट स्काउट इस तरह का काम करता है कि आप जाते हैं अपवर्क के पास, टैलेंट स्काउट ज्वाइन करने के लिए एक साइन अप टाइप होता है, आप उसको साइन अप करते हैं। अपवर्क आपके प्रोफाइल को एनालाइज करता है, उस जो भी कैटेगरीज आपकी होती है उसके बिहाफ पे फिर आपको स्किल्स से रिलेटेड टेस्ट और इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं। जब वो स्किल और इंटरव्यू रिलेटेड जो असेसमेंट्स होती है उनको आप पास करते हैं, तो अपवर्क आपको अपने टैलेंट स्काउट में ऐड करता है। और जब भी क्लाइंट को, जो इंटरप्राइज लेवल के क्लाइंट्स होते हैं, बड़े क्लाइंट्स होते हैं, उनको आपके स्किल से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, तो अपवर्क आपको एज ए इनवाइट सेंड करता है। इस इनवाइट पे आप उस जॉब पे अप्लाई करते हैं। सेम प्रोसेस फिर स्टार्ट होता है इंटरव्यूज़ वगैरह का, क्योंकि ये बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ईयरली 6 मंथ्स या मीन 1 मंथ से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और अच्छे खासे पे करते हैं, तो इसलिए उसमें इंटरव्यूज़ असेसमेंट वगैरह ज़्यादा होती है। तो वो सब कुछ क्लियर करने के बाद आप फिर क्लाइंट के साथ फाइनलाइज अगर होती है तो वो आपको एक पे रोल पे रखता है, जिस तरह यूरोप, यूएस और बाकी सिटीज़ में इस तरह कंट्रीज़ में होता है। तो आपको एक पे रोल पे हायर किया जाता है और मंथली बेसिस पे उतने ही जितनी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन तय होती है उस हिसाब पे आपको हायर किया जाता है। अभी आपको मैं अपने स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और यहाँ से टैलेंट स्काउट के जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से आप इसको साइन अप कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास आपके स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, जिस तरह काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर्स के पास इस तरह कुछ शो हो रहा है, तो अगर आपके पास वो नहीं शो हो रहा तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। upwork.com/staffing/talent पे आप जाएंगे तो यहाँ से आपके पास ये ऑप्शन आती है। यहाँ से अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे अप्लाई टू टैलेंट स्काउट, और यहाँ से आप स्पेसिफिकली जो टैलेंट स्काउट का स्क्रीन होता है उस पर चले जाते हैं। अगर आप क्लाइंट है तो आप इस पर लुकिंग फॉर अ टैलेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे ले जाता है। यहाँ पे ये कहते हैं आपको कि बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद टॉप पेइंग क्लाइंट। जो टॉप पेइंग क्लाइंट होते हैं उनके आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 1 to 1 आपकी इंटरेक्शन हो जाती है। और अपवर्क जस्ट एज ए पेमेंट मेथड आप यूज़ करते हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए। आपने जितनी भी अर्निंग की है वो आपके पास आएगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम जितनी आप मतलब जॉब्स ढूंढेंगे, कनेक्ट्स अपने ज़ाया करेंगे, अपने सर्च और सारी चीज़ें जितना आप टाइम लगाएंगे वो नहीं होगा, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट काम आएगा। और यहाँ से आप और काम आप कर सकते हैं। इस तरह अगर कंपनी में उसमें लाजमी बात है ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे, तो इस तरह आपको और भी काम दे सकता है। यहाँ पे वो आपको प्रोसीजर बताता है कि कैसे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वो कह सकते हैं कह रहे कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताएं कि मतलब आपके कौन कौन से स्किल है, क्या आपने काम किया है, पोर्टफोलियो आपका क्या है, एक्सपीरियंस वगैरह क्या है, वो क्या है। फिर यहाँ पे असेसमेंट की बात करते हैं कि टेक आवर असेसमेंट टू मेक श्योर यू क्वालिफाई, यू विल टेक स्किल असेसमेंट एंड फाइंड ए टाइम टू टॉक टू अवर यू रिक्रूटर। मतलब ये नहीं होगा कि आपने अप्लाई कर दिया आपको डायरेक्टली वहाँ पे रख दिया जाएगा। असेसमेंट स्किल्स होते हैं, फिर वहाँ पे टैलेंट स्काउट के जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो आपसे इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करते हैं कि आपके सॉफ्ट स्किल्स किस तरह, कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह, सारी चीज़ें वेटेड करने के बाद फिर आपको इसमें ऐड कर दिया जाता है। फिर वो आपको क्लाइंट के साथ डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। वहाँ से क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो जब जॉब पोस्ट कर रहे होते तो वो अगर आपकी स्किल से रिलेटेड मैच होती है, आप दोनों को अपवर्क जोड़ता है और जो भी प्रोसेस होता है उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे कौन कौन से वो जो स्किल्स इन डिमांड में है, तो डेवलपमेंट में है, डिज़ाइन, क्रिएटिव में, सेल और मार्केटिंग में अगर आपकी कैटेगरीज में नहीं है तो वो भी आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते। तो जो जो कैटेगरीज उसमें ऐड होगी, जिस कैटेगरी में जॉब आएंगी आपको उस पर हायर कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो कुछ टॉप प्रोफेशनल है वहाँ से फिर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी अपवर्क पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमा चुके हैं, तो यहाँ से फिर आप इनके प्रोफाइल्स भी देख सकते हैं। जोश का तो अपना यूट्यूब चैनल भी है, आई थिंक $700 या $1 मिलियन तक इन्होंने अर्न किया। रॉन भी यूएस बेसिक वर्डप्रेस में बैठ के ही $2 मिलियन प्लस अर्न कर चुका है, और वर्डप्रेस से रिलेटेड ये स्किल्स प्रोवाइड करता है, अपने सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपवर्क पे। इस तरह बाकी भी जो यहाँ पे ऐड होंगे, लाजमी बात है वो बड़े प्रोफेशनल्स होंगे, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे इनको ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे फिर FAQs है कि कौन कौन मतलब यहाँ पे ऐड हो सकता है। ये यहाँ पे आप व्हाट प्रोफेशनल कैन आई फाइंड थ्रू टैलेंट स्काउट। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं व्हेन यू वर्क विद टैलेंट स्काउट रिक्रूटर यू कैन कनेक्ट विद सम ऑफ द बेस्ट रिमोट वर्कर, क्योंकि उनको वेट किया जाता है, उनके टेस्ट वगैरह हो जाते हैं। जिस तरह बड़े फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, जिस तरह टॉप टेल है, क्रॉस ओवर है, जिस तरह वहाँ पे टेस्टिंग और काफ़ी सारी चीज़ें होती है, सेम प्रोसेस इस पर भी फॉलो किया जाता है। यहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या होता है, वैरायटी फैक्टर जिसमें इंक्लूड हुआ कहते हैं एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एग्जिस्टिंग स्किल, और आपका जो एसएस जो ऑलरेडी है अपवर्क पे फीडबैक है, वो सारी चीज़ें देख के ही फिर आप इसमें
हाँ ऐड किया जाता है। हाउ स्टेज का वो ये कहते हैं कि बोथ रिक्वायर ए फ्रीलांसर टू गो थ्रू ए सिमिलर वेटिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग स्किल सेल बट द वेट एक्सपर्ट टैलेंट प्रोग्राम इफ यू नोट इनवाइटेड कंप्लीट थ्रू मोर। अच्छा, उसमें ये होता है कि आपको हायर करने के लिए एक्सपर्ट वेटेड के लिए वो जिस तरह फाइवर में होता है वो हैंड पिक या जो भी कहते हैं उसको, उस तरह आपको हैंड पिक किया जाता है, उसके बाद ही आपके पास इंटरव्यूज़ और काफ़ी सारी चीज़ें आती है, उस यही होता है। लेकिन टैलेंट स्काउट में आप डायरेक्टली ख़ुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि मैं ऑलरेडी अगर एक्सपर्ट वेटेड हूँ तो इसमें भी अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। तो अगर आप है तो वो आप ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाते हैं, आपको दोबारा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ओपन टू फ्रीलांसर वो नॉट अपवर्क नहीं, फिर फ्रीलांसर पे तो आप इन सारी डिटेल्स को खुद भी पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल से भी इन्होंने गिवन है यहाँ पे, मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा तो आप उस हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो पेज है ये हम जैसे फ्रीलांसर्स के लिए वो कैसे इसको अवेल कर सकते हैं। इसके बाद ये जो है ये रिक्रूटर्स के लिए कि रिक्रूटर इसको कैसे अवेल कर सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा वो है कि मतलब आप इसको क्या सकते हैं। रिक्रूटर सेम वही जो प्रोसेस होता है उनके लिए भी होता है। रिसीव ए शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको आपके पास सेंड कर दिया जाता है। फिर इसके बाद जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, आप सेलेक्ट करते हो और हायर करते हो। सेम प्रोसेस यही होता है कि मतलब क्लाइंट के लिए और कौन से ब्रांड जो है वो इस पे काम करे, माइक्रोसॉफ्ट है, वर्डप्रेस है, या और भी ऑटोमेटिक है, ये भी वर्डप्रेस की जो पेरेंट कंपनी है वो है। तो बड़े बड़े जो ब्रांड्स है वो टैलेंट स्काउट को यहाँ से हायर करते और कौन कौन से फील्ड है ये भी है और बाकी भी उसमें ऐड करे। तो यहाँ से आपको अच्छे क्लाइंट्स और अच्छे फ्रीलांसर्स दोनों मिल जाएंगे। इसके बाद फिर आपको एक मैं ईमेल शेयर करा देता हूँ जो मुझे रिसीव हुई है। जब मुझे टैलेंट स्काउट के वो आते हैं क्या कहते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह आते हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक जॉब है और यहाँ पे उनका रिक्वायरमेंट थी, ये सारी चीज़ें थी। वो यही भी कह रहे हैं कि 100% आप अर्न करेंगे, आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी, आपका कोई कनेक्ट्स नहीं यूज़ होगा, क्योंकि जैसे ही आप इस पर अप्लाई करते आपके अपने कनेक्ट्स नहीं यूज़ होंगे, वो उसी में सारी चीज़ें आ जाती है। फिर यहाँ पे आपके 100% अर्निंग आ जाती है और यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाती है। इसके बाद आपको इंटरव्यू होता है, सारी चीज़ें होती है। लेकिन इस पर मैं हायर नहीं हुआ क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो उनके साथ मैच नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म बंदा चाहिए जो उनके साथ वीकली बेसिस पे काम करे और फिक्स 9 to 5 जो भी उनकी हावरली टाइमिंग है उनके साथ उनके पे काम करे। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी और भी पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि मैं किसी को फुल टाइम 8 आवर्स दूँ, क्योंकि बाकी जो क्लाइंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आप इंडिविजुअल फ्रीलांसर है, आपके पास ऐसा जितना काम नहीं है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें आप बड़े प्रोजेक्ट्स लैंड कर सकते हैं। यहाँ से फिर जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, अगर आप इस पर अप्लाई करते हो, जब आप अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वो एप्लीकेशन जो आपकी होगी वो रिव्यू में जाएगी, फिर सर्टिफाई आपके स्किल्स होंगे, फिर आपके बाद इंटरव्यूज़ होंगे और फिर यहाँ पे यू आर इन और आप इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। लेकिन ये कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, तो इसमें अप्लाई करने से पहले जो भी आपके स्किल्स है, इवन आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इनके टेस्ट वगैरह जो होते हैं, ताकि जितने भी आपसे क्वेश्चंस किए जाए, जितने भी आपके इंटरव्यूज़ हो, वो आप इसको इजीली कवर कर ले। तो अपवर्क टैलेंट स्काउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है। अगर आप इसको किसी तरह अवेल कर सके तो आपको बार बार प्रोजेक्ट ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपके पास लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होंगे और आप अपने फ्रीलांसिंग कैरियर को लॉन्ग टर्म पे भी लेके जा सकेंगे। आप इस पर अप्लाई करें। आपको किसी तरह का कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डायरेक्टली भी मुझसे लिंक्डइन और फेसबुक पे कनेक्ट होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।